बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतासरा जिला डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर की 16 टीमें क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि टूर्नामेंट में बेहतरीन मुकम्मल इंतजाम किए गए और अच्छा माहौल फ्राहम किया जा रहा है। खिलाड़ियों और शायकीन का कहना है कि पाक फौज की जानिब से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद है। दहशतगर्दी से मुतासरा ज़िला डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर की 16 टीमें क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। आर्मी इकबाल किला क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ियों के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए और अच्छा माहौल फ्राहम किया जा रहा है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके में पाक फौज की जानिब से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद है। पाक आर्मी की जानिब से यहाँ अच्छी सहूलियात फ्राहम की गई हैं और अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाक फौज वतन अजीज में अमन व अमान के क़याम के साथ साथ मुल्क की तरक्की और सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही है। क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद खेलों के फ़रोग और मुकाबले के रुझान में इजाफा करना है। इन मुकाबलों से दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों के नौजवानों के हौसलों को मुमहिस करना है। इस मौके पर पाक आर्मी के टूर्नामेंट इंतजामिया का कहना था कि हमारा दुश्मन अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त करना चाहता है, ताहम हमारा हौसला और हमारा सरमाया हमारे नौजवान हैं। डेरा इस्माइल खान के नौजवानों ने साबित कर दिया कि वो किसी भी मैदान में किसी से पीछे नहीं। टीवी की भी बहुत शुक्रिया अदा करते कि वो आए हैं और हमें सपोर्ट किया है। हमारी टीम GBH फैमिली है, जो कि एक हॉस्टल की फैमिली है, उस टीम से मैं बिलोंग करता हूं और यकीनन ये टूर्नामेंट एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है और इसमें कोशिश है कि जो भी टीम यहाँ पे खेले अच्छी कारकर्दगी से खेले, जितना 100% वो आउटपुट दे सके और इनपुट दे सके। किले में टूर्नामेंट हो रहा है, जो फ़ौज ने हम लोग को सिक्योरिटी दी है, जो फ़ौज जो हमें सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, जो फैसिलिटीज़ हम उनकी भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा उन लोगों ने हमारा साथ दिया है और हमेशा हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। टूर्नामेंट का मकसद है एक मुस्बत और अमन का पैगाम और यूथ को एक प्लेटफार्म मुहैया करना। ये पाक आर्मी के ताउन से हुआ और हम पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है ना इस पॉजिटिव इस सरगर्मी में हमारा साथ दिया और एक यूथ के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी का इनेकाद किया। इसमें हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट से 16 टीमों ने हिस्सा लिया है और डेली हम 4 मैचेस कराते हैं। जो 2 मैचेस होते हैं वो फर्स्ट टाइम होते हैं और 2 मैचेस जो होते हैं वो सेकंड टाइम होते हैं। मैं अभी जो मैच शुरू है इसमें है राइजिंग मून वर्सेस टाइगर लीग और इसके बाद जो दूसरा मैच है वो है ज़ल्मी स्पोर्ट्स का और जो गैरिजन बॉयज़ हॉस्टल ज़ल्मी है उसके दरमियान होगा। ये हम 10-10 ओवर का मैच करा रहे हैं जी। ये नॉकआउट बेस पे जो टीम हारेगी वो जाएगी और जो जीतेगी वो नेक्स्ट लेवल में पहुँचे। हुआ है आर्मी के नज़र तो क्रिकेट को एंजॉय करने हैं इंशाल्लाह। हमारी अपनी टीम भी है इंशाल्लाह, इसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो फ़िलहाल जो मैच है इसमें राइजिंग मून जो है वो मेरी फेवरेट टीम है, उसको भी हम सपोर्ट करें, इंशाल्लाह वो जीतेगी। तकरीबन 16 टीमें का ये टूर्नामेंट है। उम्मीद तो अपनी टीम से ज़्यादा है, हर किसी को होती है। सर हमने अपनी पूरी कोशिश की हुई है, बाकी देखते हैं रिज़ल्ट किस जो है ना फेवर में आते हैं। पुरसकून माहौल है और इसमें इकबाल फोर्ट में एक बहुत ही अच्छा इवेंट आर्मी के थ्रू ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा इवेंट है। यहाँ पर आज टीम्स आई हैं तो मेला सजा है। यहाँ पर एक जो प्योर क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है हम सबको और प्लेयर्स के लिए अच्छे से डगआउट्स बनाए गए हैं और एक जिस तरह एक मुकम्मल प्रॉपर जिस तरह सेटअप एक होता है टूर्नामेंट का, उस लिहाज से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है आर्मी की तरफ से। और यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं, अभी मैच स्टार्ट है तो यहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुली माहौल है। इंजॉइंग जिसको कहते हैं कि हम इंजॉय कर सकते हैं, वैसा बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमें मुहैया किया गया है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1000 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने उकाड़ा के बासियों को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बचा लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर ठोकर गामा बसीरपुर से मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी नंबर CAH 8587 को पकड़ लिया, जबकि 2 अफराद मौके से फरार। गाड़ी से बरामद 1000 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्ज़िमान मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मुबैना तौर पर उकाड़ा शहर में होटलों और शादी हॉल्स में सप्लाई कर रहे थे। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना बसीरपुर में FIR दर्ज करवा दी गई। पुलिस ने गाड़ी नंबर CAH
8587 کو تحویل میں لے لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مردار اور حرام گوشت کا کاروبار کرنے والے عوام دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ جامعہ صراط مستقیم کرباٹھ حویلیاں نئے تعلیمی سال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے خطاب میں علم دین اور مدارس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مزید جانتے ہیں علی اکبر اوان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور جامعہ صراط مستقیم کرباٹھ حویلیاں میں نئے تعلیمی سال کے حوالے سے بسم اللہ شریف کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے خطاب میں معاشرہ میں علم دین اور مدارس کی اہمیت کو اجاگر کیا، جبکہ اس موقع پر جامعہ کے اساتذہ اکرام علامہ مبشر یاسین جلالی، مفتی سجاد احمد جلالی اور قاری عبید اللہ جلالی اور مقامی علماء اکرام سمیت عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ انتظامی امور حاجی محمد مختار، حاجی محمد منشا اور محمد عمران جلالی نے سر انجام دیے۔ کیمرہ مین اشفاق احمد کے ساتھ علی اکبر اوان، لاہور۔ کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس کے تحت مختلف شہروں میں مدارس قائم کیے گئے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مدارس ہمارے موجود ہیں اور مرکز ہمارا لاہور میں ہے، تاج باغ میں۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو ہم کورس کرواتے ہیں درس نظامی کا، یعنی عالم کورس، اور پھر جو ہے وہ مفتی کورس اور حفظ قرآن، اور بالخصوص جو ہے وہ عوام کے لیے ہم فہم دین کورس کرواتے ہیں، جس میں کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی شارٹ کورسز ہوتے ہیں۔ تو ہم عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور نظام، اس سب کے بارے میں قرآن و سنت سے جو ہے وہ اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یعنی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہمارے کورسز سے فیض یاب ہو چکے کہ عوام جو ہے وہ چونکہ جب بھی ووٹ کا استعمال کا وقت ہو تو عوام یہ دیکھیں کہ کون نظریہ پاکستان سے مخلص ہے اور کون پاکستان کے جو حقیقی مقاصد ہیں اس سے مخلص ہے، اور اس کے لیے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔